भैया ग्राफ मेरे पास में ना बहुत सारे ग्राफ पूछे जाते हैं, है ना, तो वो मेरे को सारी बता दो, मैं तेरे को सारी बनाने बता दूंगा, ठीक है, और तेरे को ऐसा लगेगा कि इससे आसान तो कोई चीज है ही नहीं। कि इस बार जैसे ग्राफ का क्वेश्चन देखो तो माथा नहीं पीटना है, ठीक है, फिजिक्स वाले भैया का नाम लेके क्वेश्चन टिक कर देना है, ठीक है, और खुशी का आंसू टपका देना है भाई, ठीक है। हेलो मेरी यूट्यूब फैमिली, उम्मीद करता हूँ कि अच्छे होगे, स्टडी भी अच्छी चल रही होगी। भाई अपना चल रहा था एसएचएम का एक लेक्चर अपना हो गया था, उसके अंदर मैंने आपको 1 घंटे तो बिल्कुल उसका बेसिक्स बताया। बेसिक तो क्या बताया, लगभग मैंने पूरा करवा दिया था ना। उसके अंदर सिर्फ 1-2 टॉपिक मिसिंग थे, है ना, जैसे कि एक तो मैंने वेलोसिटी नहीं बताई थी उसके अंदर, है ना, सिर्फ हाँ मैक्सिमम वेलोसिटी बता दी थी, लेकिन वेलोसिटी नहीं बताई थी, ठीक है। तो आज वो भी हो जाएगी, ग्राफ हो जाएंगे, एनर्जी हो जाएगी, ठीक है। जितने भी मतलब फ्रीक्वेंसी वगैरह के और जितने भी क्वेश्चन आते हैं सारे निकल जाएंगे आज आपके, ठीक है। और उसके बाद में अपने क्वेश्चंस लगाएंगे। आज अपने ये मान के चलो कि इसके बाद में 2 लेक्चर हो रहेंगे इसके, जिसमें आपका एसएचएम पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं मैं कि आपको ठीक ठाक ही समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आता है ना तो भैया कमेंट किया करो, है ना, कमेंट करते हो ना तब मेरे को क्या है कि मोटिवेशन मिलता है इस चीज से, मैं डिस्प्रेशन में नहीं जाता है ना। तो थोड़ा सा कमेंट वगैरह भी किया करो यार, ठीक है, मोटिवेशन मिलता है। अच्छा लगता है तो अच्छा किया करो, बुरा लगे तो बुरा किया करो, ताकि मैं भी अपने आप में इम्प्रूवमेंट ला सकूं, है ना। तो भाई चलो स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे पहले तो ना मैं आपको एक वेलोसिटी जो अपने करते हैं, है ना, तो मैं सबसे पहले तो वेलोसिटी बताना चाहूंगा आपको, है ना, कि मैंने आपको भैया आपने ना मेरे को वी मैक्स तो बता दिया था, वी मैक्स तो मेरे को आपने याद करवा दिया था कि ए ओमेगा होता है। कहां से आया था कि भैया आपने ना मेरे को 2 फॉर्मूले बताए हैं कि एक तो अगर मेरे को y इक्वल्स टू क्या दिया हो, y इक्वल्स टू, अरे यार कैसा वही बना, y इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी, ये आपने मेरे को बताया था, ठीक है। उसके बाद में आपने बताया कि इसका सिंपल सी बात है, ये किसका डिस्प्लेसमेंट और टाइम का फंक्शन है। भैया मैं ना 1D और 2D के अंदर पढ़ के आया हूँ, ठीक है, 1D के अंदर मैं पढ़ के आया हूँ कि अगर मेरे पास में डिस्प्लेसमेंट और टाइम का अगर फंक्शन होता है तो उसका डिफरेंशिएशन मेरे को क्या मिलता है भैया, वेलोसिटी मिलती है। कितनी मिलती है, ए ओमेगा साइन ओमेगा, सॉरी कॉस ओमेगा टी, भैया इतनी मिलती है। फिर आपने बोला कि अगर मैं कहूं तेरे को कि भैया वी मैक्स कितना होगा, है ना, तो भैया मेरे को पता है कि कोस ओमेगा टी यानी कि कोस थीटा ही तो है ये, है ना, कोस थीटा ही तो है। तो आपने बोला कि कोस थीटा की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है ना वो कितनी जा सकती है, भाई बच्चे बच्चे को पता है, और गीता में भी लिखा हुआ है कि सिर्फ कितनी जा सकती है, 1 जा सकती है। तो इसका मतलब कि भैया वी मैक्स तो आपने मेरे को बता दिया था, ठीक है, ए ओमेगा। दूसरा ये है कि दूसरा मेरे को ये भी पता है कि अगर मैं इसके अंदर कैसे भी कैसे करके ओमेगा टी निकाल लूंगा तो भी मेरे पास में वेलोसिटी आ जाएगी, है ना। ओमेगा टी तेरे पास में क्या है, सिंपल सी बात है, थीटा है ना। कि भाई अगर मैं थोड़ा सा फिर से बता दूं आपको, ठीक है, कि जैसे कि ये मेरे पास में फेजर मैंने ऐसे बनाया था, है ना, ये आपके एसएचएम करवाने वाली लाइन थी, ठीक है। और मैं बोला था कि अगर बीच से स्टार्ट होता है तो यहां से स्टार्ट होगा और कहां पे जाएगा, मान लो यहाँ पे आ गया, ठीक है, यहाँ पे आ गया पार्टिकल, इस टाइम इस जगह आ गया। तो मैंने कहा कि ये कितना एंगल चला, आपने बोला भैया थीटा एंगल चला, ठीक है। अगर मैं कहता हूं कि भाई ये जो पार्टिकल है ना, ये पार्टिकल है, ये ओमेगा से घूम रहा है और यहां से यहां तक आने में इसको कितना टाइम लग रहा है, टी टाइम लग रहा है। तो भैया आपने ना मेरे को बताया था कि जो एंगुलर वेलोसिटी होती है ना वो कितनी होती है, थीटा बाई टी होती है, ठीक है। तो यहां से मैं थीटा को रिप्लेस करके क्या लिख सकता हूँ, थीटा इक्वल्स टू भैया ओमेगा टी लगा सकता हूं मैं यहाँ पे। तो ये और कुछ नहीं है, क्या है तो कोस थीटा ही है, ठीक है भैया। हाँ भैया इतनी बात मेरे को समझ में आ गई, ठीक है। अभी थोड़ा सा लाइट कम हो गई है तो थोड़ा सा एडजस्ट करना, है ना। तो क्या हो जाएगा कि भैया ए ओमेगा हो गया। एक तरीका तो ये है मेरे पास में भैया, एक फॉर्मूला ना एक और मेरे को लिखाता है भैया, वो मेरे को नहीं पता और मेरे को ना सीधा बोलते हैं कि रट लेना, है ना। रट लेना नहीं होता उसको। देखो ये तेरे पास में है y इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी है, ठीक है। तेरे को क्या करना है, तेरे को रिलेशन बनाना है किसके बीच में, तेरे को रिलेशन बनाना है v और किसके बीच में, ए के बीच में। जैसे कि जैसे इसके अंदर क्या करना है अपने को, चलो मैं ड्राइव करके बताता हूँ, ठीक है। ये हो गया, क्या ये है, हाँ भैया। वेलोसिटी क्या हो जाएगी भैया, वेलोसिटी आ जाएगी ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी। तेरे को नहीं लगता कि मैं अगर इसको नीचे लेके जाऊं
तो ये क्या आ जाएगा, अगर मैं इसको x ले लूं, y ले ले, भले x ले ले, यानी डिस्प्लेसमेंट या मैं x लेके सोल्व करवा रहा हूं, तो कि तेरे को x लेके ही जो फाइनल एक्सप्रेशन जो आएगा वो x लेके ही तेरा आया होगा, है ना। तो तेरे को नहीं लगता कि यहां से मैं साइन थीटा यानी कि साइन ओमेगा टी की वैल्यू लिख सकता हूं क्या, x बाय ए, और यहां से मैं कोस ओमेगा टी की वैल्यू लिख सकता हूं, कोस ओमेगा टी की वैल्यू लिख सकता हूं, मैं क्या लिख सकता हूं भैया, v बाय ए ओमेगा लिख सकते हो, लिख सकता हूं। अब देख तेरे को नहीं पता क्या कि भाई साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू क्या होता है भैया, 1 होता है ना। अगर ये सब तेरे को डेरिवेशन याद नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, लास्ट में फॉर्मूला याद कर लेना, ठीक है, वही काम आएगा तेरे, ठीक है। लेकिन मेरा तो फर्ज बनता है ना, क्योंकि मैं कोई भी चीज रटवाता नहीं, है ना, तो तेरे को पता होना चाहिए कि आया कहां से, ठीक है। तो भैया मैं समझ गया, इसकी स्क्वायर करोगे तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर प्लस कॉस थीटा यानी कि वी स्क्वायर अपॉन में ए ओमेगा की होल स्क्वायर, या ऐसे लिख दूं इसको, इसको ऐसे लिख दूं ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर बराबर 1। अब मेरे को निकालना है क्या, v, मेरे को क्या निकालना है, v निकालना है। तो मैं क्या करता हूं, इसको उठा के इधर ले आता हूं, तो क्या आ जाएगा भैया, v स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर आ गया भैया, ठीक है। इसको मैं क्लियर कर देता हूं यहां से, ठीक है, ये आ गया, इसको उठा के इधर ले जाऊं क्या, ठीक है, मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो क्या आएगा भैया, वी स्क्वायर इक्वल्स टू, देखो इसको एक से मल्टीप्लाई किया तो क्या आया, ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, और इसको करूंगा तो माइनस, देखो क्या आएगा, ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर और एक्स स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर से ए स्क्वायर मर जाएगा, ठीक है। तो क्या बचा, वी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ओमेगा को कॉमन निकाल लेता हूं, तो ओमेगा क्या आ जाएगा, वी स्क्वायर बराबर ओमेगा स्क्वायर, अंदर क्या बच जाएगा भैया, अंदर बच जाएगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। स्क्वायर हटाता हूं तो क्या आएगा, v इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर, तो यानी ओमेगा आ गया, और ये क्या बच गया भैया, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का होल, ये फॉर्मूला तेरा आ गया, इसके साथ में एक्स ए ओमेगा और v के बीच में रिलेशन आ गया, किसका, ये भले ही तो तू गोट ले, ठीक है, और भले ही तू ये प्रोसेस, मैं तो तेरे को कहूंगा कि तू ये प्रोसेस मत याद रख, ठीक है, तू ये प्रोसेस मत याद रखना अगर तेरे को प्रॉब्लम होती है, बाकी इसमें कुछ है नहीं, क्योंकि ये तेरे को याद रहता है, तेरे को पता है कि भैया मेरे को यहाँ पे लेके आना है कि साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 हो जाएगा, ठीक है। तो बस यही तो तेरे को करना है और डेरिवेशन करना है, ठीक है। तो अगर तेरे को डेरिवेशन करना पड़े तो तू कर लेना, बाकी ये तेरे को याद होगा, और नहीं है तो कर ले इसको, ठीक है भैया, मैं समझ गया। अब देख तेरा क्या आया था, एक्स क्या है यहाँ पे, डिस्प्लेसमेंट है, जैसे कि ये तेरी क्या है, मीन पोजीशन है, ये तेरी मीन पोजीशन है, ठीक है। तो मीन पोजीशन से एक्स क्या है तेरा, डिस्प्लेसमेंट, हाँ भैया। तो अगर मैं यहाँ पे लेके आता हूं एक्स इक्वल्स टू क्या होगा, 0, 0 होगा तो ए स्क्वायर माइनस 0 यानी कि ए स्क्वायर ओमेगा ए स्क्वायर का रूट, और रूट निकालूंगा तो क्या आएगा, देख मैं सिंपल सी बात बताता हूं कि v इक्वल्स टू ओमेगा रूट ए स्क्वायर माइनस 0, तो क्या बच गया, ए स्क्वायर का अगर मैं रूट निकालूंगा तो क्या आएगा भैया, ए आएगा, यही तो तेरा v मैक्स था, कहां मिला भैया, x इक्वल्स टू 0 पे मिला मेरे को, और x इक्वल्स टू 0 क्या है भैया, ये मीन पोजीशन वाला पॉइंट है, इसका मतलब कि तेरे को v मैक्स कहां मिलेगा, यानी कि अगर तेरे को पूछे कि v मैक्स तेरे को कहां मिलेगा भैया, यहां पे मिलेगा। बात समझ में आई, आई थिंक मजा आया होगा। अच्छा भैया ये तो बात मेरे को समझ में आ गई, ठीक है, आज तेरे सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे, ठीक है भैया। वेलोसिटी का समझ में आ गया भैया, आपने मेरे को एक एक्सेलरेशन का फॉर्मूला और ड्राइव करके बताया था, वो क्या था कि भैया वो ओमेगा स्क्वायर एक्स था,
क्या था, ओमेगा स्क्वायर एक्स। तो भैया आप ये बताओ कि अगर मैं मीन पोजीशन को लेके चलता हूं, अगर मैं मीन पोजीशन को लेके चलता हूं, ठीक है, माइनस यहाँ पे किसको दिखाता था भैया, माइनस भी था, माइनस किसको दिखाता था, सिर्फ डायरेक्शन को दिखाता था कि भैया जिधर तेरा ना डेल्टा एक्स है, यानी कि अगर तेरा डिस्प्लेसमेंट इधर है तो फोर्स किधर आएगा, इधर आएगा, ये माइनस ये दिखाता है। ठीक है, तो मैं अभी सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं, इसलिए मैंने माइनस को हटा दिया। ठीक है, अब मैं बात करता हूं कि भैया इस फॉर्मूले से मेरे को क्या पता चल रहा है। देख, इस फॉर्मूले से तेरे को क्या पता चल रहा है कि ये तेरा x इक्वल्स टू 0 है, और यहां पे क्या होगा, x इक्वल्स टू मैक्सिमम होगा, x इक्वल्स टू मैक्सिमम होगा, और वो मैक्सिमम होगा कितना भैया, a के इक्वल होगा, यानी कि जो एम्पलीट्यूड होगा ना उसके इक्वल होगा, है ना। इसका मतलब कि तेरे को अगर मैं कहता हूं कि x इक्वल्स टू मैं 0 रखता हूं, तो तेरा एक्सेलरेशन क्या आएगा भैया, अगर x इक्वल्स टू 0 रखोगे तो एक्सेलरेशन 0। इसका मतलब कि यहां पे एक्सेलरेशन है ही नहीं, मीन पॉइंट पे, यानी मीन पोजीशन जो है, इक्विलिब्रियम पोजीशन है, उस पे कोई भी एक्सेलरेशन नहीं है। अगर उस पे एक्सेलरेशन नहीं है तो सिंपल सी बात है, क्या इस पे फोर्स होगा क्या भैया, फोर्स भी नहीं होगा। एक चीज और पता चली आपको कि भैया, मेरे को एक चीज और पता चल गई, क्या पता चल गई कि यहाँ पे ना एक्सेलरेशन जो है ना वो एक्स पे डिपेंड कर रहा है, यानी पोजीशन पे डिपेंड कर रहा है। जैसे जैसे मैं इधर जाऊंगा वैसे वैसे मेरी एक्स बढ़ेगी, और एक्स बढ़ेगी तो सिंपल सी बात है, मेरा फोर्स, मेरा एक्सेलरेशन भी बढ़ेगा, और अगर एक्सेलरेशन बढ़ेगा तो फोर्स भी बढ़ेगा। इसलिए मैं ऐसे नहीं कह सकता कि एसएचएम के अंदर जो मेरा फोर्स होता है वो क्या कांस्टेंट होता है क्या, कांस्टेंट होता है क्या, नहीं भैया, वो फोर्स कांस्टेंट नहीं होता। तभी तो तेरे को तू याद कर कि F इक्वल्स टू क्या लिखा था तूने, माइनस के एक्स लिखा था, यानी कि फोर्स भी तेरा किस पे डिपेंड करता है, एक्स पे डिपेंड करता है। आई थिंक बात सुन में आई होगी तेरी। ठीक है भाई, ठीक है भैया, मैं इतनी बात तो समझ गया, मेरे को दिखाई देने लग गया, है ना। यानी कि मीन पोजीशन पे तेरे पास में क्या आएगा, मीन पोजीशन पे, यानी कि जब x इक्वल्स टू 0 है, जब x इक्वल्स टू क्या है, 0 है, कब होगा, ठीक है, कब होगा, कहां पे, एट कहां पे होगा, मीन पोजीशन पे, ठीक है, मीन पोजीशन पे, ठीक है, मीन पोजीशन पे होगा, तो मैं क्या कहूंगा मीन पोजीशन पे, तो भैया x इक्वल्स टू 0 आ जाएगा। अच्छा, तो यही मैं तेरे को चीज पूछूं कि तू ये बता कि जो एक्सेलरेशन है तेरा वो मैक्सिमम कब होगा, कि भैया x की वैल्यू देखो, ओमेगा तो फिक्स है, ओमेगा तो भैया फिक्स है, मेरे को पता है, ठीक है, क्योंकि ओमेगा से तो वो सारे फेजर वगैरह बनाता हूं ना, कि भैया 30 डिग्री टी टाइम में चला तो 60 डिग्री कितने में चलेगा भैया, 2t में चलेगा, है ना। तो 2t में चलेगा तो इसका मतलब ओमेगा तो फिक्स है, कांस्टेंट है ओमेगा, तो भैया ओमेगा फिक्स है, लेकिन एक्स चेंज हो रहा है, एक्स चेंज हो रहा है, एक्स की जब मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी तभी तो तेरे को ए की मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी। तो भैया एक्स की मैक्सिमम वैल्यू तो मेरे को पता है कितनी होती है, ए, तो इसका मतलब तेरे पास में ए मैक्स कितना आएगा, ए मैक्स कितना आएगा भैया, ओमेगा स्क्वायर ए आएगा, ओमेगा स्क्वायर ए आएगा। और ये ए कहां पे मिलेगा तेरे को भैया, एक्सट्रीम पोजीशन पे मिलेगा, इसको क्या बोलते हैं, एक्सट्रीम पोजीशन बोलते हैं। और ना, अगर मेरा एक्सेलरेशन मैक्सिमम है तो इसका मतलब फोर्स भी क्या होगा भैया, फोर्स भी मैक्सिमम ही होगा, क्योंकि एक्सेलरेशन मेरा मैक्सिमम है तो फोर्स भी मैक्सिमम होगा। अच्छा, फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी भैया, फोर्स की डायरेक्शन तो ऑलवेज कहां रहती है, मीन पोजीशन की तरफ रहती है, तो भैया इधर इसकी फोर्स की डायरेक्शन, आई थिंक बात समझ में आई होगी। और वो फोर्स होगा कितना भैया, मैं समझ गया, F इक्वल्स टू माइनस के एक्स होता है, माइनस के एक्स होता है, एक्स की वैल्यू मेरे को दे रखी है, ए होगी, तो के ए हो जाएगा, यानी का हो जाएगा, क्या हो जाएगा, का हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया भाई, आई थिंक बात समझ में आई होगी। ठीक है, ठीक है भैया, इतनी बातें तो मेरे को समझ में आ गई। ठीक है, कल ना आपने ना भैया मेरे को एक क्वेश्चन करवाया था, उसके ना आपने ऑप्शन एक्सप्लेनेशन नहीं, एक्सप्लेन नहीं किए थे, है ना, वो इसीलिए नहीं किए थे क्योंकि मैंने ये टॉपिक नहीं करवाया था तेरे को, है ना। अब वो जाके देख लेना, तेरे को सारे क्लियर हो जाएंगे। अच्छा भाई, अब अपने आते हैं किस पे, अब अपने आते हैं, एक बार मैं आपको एनर्जी और समझा देता हूं, एनर्जी के बाद फिर अपने आएंगे ग्राफ पे। देख, एक बात बता कि ये मेरे पास में एसएचएम हो रहा है, ये मेरी क्या है, मीन पोजीशन है, और ये मेरी एक्सट्रीम पोजीशन है, जिसको मैं क्या कहता हूं
कि ये मेरा एम्पलीट्यूड है। क्या होगा? ये मेरा एम्पलीट्यूड है। ठीक है, अब तेरे को पता है कि अगर ये क्या कर रहा है, एसएचएम कर रहा है, तो इसका मतलब इसके पास में एनर्जी भी होगी। ठीक है, मैं मीन पोजीशन पे ले रहा हूं। क्या मीन पोजीशन पे ले रहा हूं? तो सिंपल सी बात है कि यहां पे भी इस पोजीशन पे कितनी एनर्जी होगी भैया? एक तो ना मेरे को पता है कि ये है इक्विलिब्रियम पोजीशन। क्या है? इक्विलिब्रियम पोजीशन है। इक्विलिब्रियम पोजीशन है तो सिंपल सी बात है कि यहाँ पे भैया आपने मेरे को बताया था कि इक्विलिब्रियम पोजीशन पे F इक्वल्स टू क्या होता है? 0 होता है। ठीक है, और भैया F इक्वल्स टू डी यू बाई डी एक्स होता है, माइनस डी यू बाई डी एक्स होता है। इसका मतलब कि ये क्या आएगा, यानी कि तेरी जो डेल्टा यू होगी वो क्या आती है? मिनिमम आती है। क्या आती है? मिनिमम आती है। ये बात तेरे को पता भी होगी कि इक्विलिब्रियम पोजीशन जो होती है ना, वो दो टाइप की होती है। इक्विलिब्रियम पोजीशन दो टाइप की होती है। एक होती है अनस्टेबल। याद कर, जब मैंने तेरे को क्या करवाया था, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स करवाया था, तब मैंने बताया था, मैंने कहा एक तो इक्विलिब्रियम पोजीशन क्या होती है? अनस्टेबल, और एक होती है स्टेबल। जैसे कि भाई बहुत ही जाना माना वही एग्जांपल मैं आपको बताता हूं। मेरे पास में क्या है? एक कटोरी है। ठीक है, मेरे पास में एक कटोरी है। मैंने इसके अंदर एक कांच की जो बॉल होती है उसको मैंने छोड़ा। ठीक है, उसको मैंने छोड़ा तो ये कहां रुकेगी भैया? इसको ये यहां पे रुकेगी, यहां पे रुकेगी। इसका मतलब कि इसके ऊपर फोर्स इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? फोर्स इक्वल्स टू 0। यानी कि ये क्या है? इसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन है कि यहाँ पे ये सबसे ज्यादा स्टेबल है, यहाँ पे ये सबसे ज्यादा स्टेबल है। स्टेबल है तो यू क्या होगी? इसकी यू होगी मिनिमम। ठीक है, बात समझ में आई भैया? ये तो मेरे को बात समझ में आ गई। अब इसी कटोरी को मैं उल्टा कर देता हूं। ठीक है, इसी कटोरी को मैं उल्टा कर देता हूं और मैं कांच की बॉल को यहां पे रख देता हूं, बिल्कुल ऊपर। ठीक है, यहां पे ऊपर रख देता हूं तो इसमें क्या होगा? अगर मैं इसको कांच की बॉल को इसके ऊपर रख देता हूं तो ये अभी भी स्टेबल है, यानी कि फोर्स इक्वल्स टू अभी भी 0 है इसके ऊपर। ठीक है, लेकिन अगर मैं इसको थोड़ा सा हिला दूं, थोड़ा सा अगर हिला दूं, तो क्या ये वापस आएगी? एक बार चलेगी तो वापस नहीं आएगी, है ना? क्यों नहीं आएगी? क्योंकि ये इक्विलिब्रियम में तो थी, लेकिन ये जो इक्विलिब्रियम पोजीशन थी ना इसकी, ये क्या थी? अनस्टेबल थी। क्या थी? अनस्टेबल। ठीक है, फोर्स इक्वल्स टू 0 था, इक्विलिब्रियम पोजीशन अनस्टेबल थी। तो भैया यू का यू यहाँ पे क्या होती है? यहाँ पे मैक्सिमम होती है। क्या होता है? मैक्सिमम होती है यहाँ पे। ठीक है भैया, मैं समझ गया। आपने मेरे को सबसे पहली बात तो ये बताई कि एक तो मतलब स्टेबल इक्विलिब्रियम क्या होता है और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम क्या होता है। स्टेबल इक्विलिब्रियम यानी कि कहीं से भी हिला के छोड़ दो वहीं पे आएगी वो। ठीक है, यानी कि सबसे ज्यादा स्टेबल होगी। तो मैं कहूंगा कि यहाँ पे जो मेरी डेल्टा यू होगी, यानी कि जो मेरी अपने कहते हैं कि जो मेरी यू तो पता होगा ना क्या है ना? पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी मेरी क्या होगी? मिनिमम होगी। और आपने मेरे को बताया कि एक होता है क्या? अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। जैसे कि आपने एग्जांपल दिया कि अगर मैं यहाँ पे इसको धीरे से छोड़ू तो ये स्टेबल है। ठीक है, इक्विलिब्रियम पोजीशन में है, लेकिन अगर मैं इसको थोड़ा सा भी हिला के छोड़ दूं तो ये वापस नहीं आएगी। वापस नहीं आएगी, इसका मतलब अनस्टेबल है। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में थी, और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम के लिए क्या होता है? पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होती है। ठीक है भैया, मैं समझ गया। भैया मैं कैसे पहचानूंगा कि अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है या स्टेबल इक्विलिब्रियम है? वही बात, पार्टिकल को हिला के छोड़ना, अगर वापस आ गया तो स्टेबल होगा, और नहीं आया तो अनस्टेबल होगा। ठीक है भाई, तो ये देखो, अब ये बता कि अगर मैं इसको यहाँ पे, अगर मान ले कि मैं इसको यहाँ पे छोड़ता हूं, ठीक है, फोर्स मेरा हमेशा क्या लगेगा भैया? कि भैया फोर्स हमेशा ना ये मेन पोजीशन पे लगेगा। अगर मैं इसको थोड़ा सा इधर खींच के छोड़ू तो फोर्स इधर लगेगा, यहाँ पे 0 आ जाएगा। और अगर मैं इधर खिसका के छोड़ूंगा तो भी यहाँ पे ही आएगा। इसका मतलब कि यहाँ से भैया मेरे को पता चल रहा है कि ये पोजीशन कौन सी है मेरी? ये कौन सा है? स्टेबल इक्विलिब्रियम की पोजीशन। स्टेबल इक्विलिब्रियम की पोजीशन है तो मैं यू क्या कहूंगा? मिनिमम, है ना? ठीक है भैया, प्लस में क्या होगी भैया? कोई भी पार्टिकल होता है ना, उसके पास में दो चीज होती है। ठीक है, एक तो यू, एक तो उसके पास पोटेंशियल एनर्जी होती है, और एक क्या होती है? उसके पास में के ई होती है। ठीक है भाई, बिल्कुल देखते हुए चलना। ठीक है, एनर्जी का बिल्कुल एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूंगा और तुमको दिखाई देगी एनर्जी के, हाँ एक्चुअल में है यहाँ पे एनर्जी। ठीक है, बस लास्ट तक बने रहना।
तो ये बात समझ में आई। अब क्या होता है, यू मिनिमम को मैं ना यू नॉट करके लिख रहा हूं, ठीक है, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो ये लो, मैं यहाँ पे लिखता हूं कि यहाँ पे एनर्जी कितनी है भैया, यू नॉट प्लस के ई है, ठीक है। और कैलकुलेशन इजी करने के लिए मैं यू नोट को अभी जीरो मान रहा हूं, क्या मान रहा हूं, जीरो मान रहा हूं, ठीक है, जीरो मान रहा हूं। तो तुम ये मान के चलो कि यहां पे अभी क्या है, काइनेटिक एनर्जी है। भैया काइनेटिक एनर्जी तो मैंने सुना था, क्या सुना था तूने, भैया मैंने काइनेटिक एनर्जी सुना था के ई इक्वल्स टू 1/2 एम वी स्क्वायर होती है। बिल्कुल सही बात है, होती है। तू ये बता दे, तेरे पास में ये मीन पोजीशन है, तो यहाँ पे वेलोसिटी कितनी होगी भैया, यहाँ पे वेलोसिटी मेरे को आपने बताया था कि v मैक्स होगी, अरे 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 क्या होगी, v मैक्स होगी और कितनी होगी, a ओमेगा होगी, ठीक है। अगर वो a ओमेगा होगी तो तू यहां से के ई नहीं लिख सकता क्या, के ई इक्वल्स टू 1/2 एम वी स्क्वायर यानी कि a स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर, ठीक है भैया, मैं समझ गया, समझ गया ना। ये तेरे पास में तू ऐसे नहीं कह सकता कि ये तेरे पास में टोटल एनर्जी भी है, क्योंकि यहां पे क्या होगा कि तेरी टोटल एनर्जी जो यहां से लेके चलेगा वही तो, यानी कि यहां से जो लेके चलेगा ये तेरा स्टार्टिंग पॉइंट है, तो यहां से लेके चलेगा जितनी एनर्जी तू घर से जितना बांध के लेके जाएगा वही तो तेरी टोटल एनर्जी होगी ना। अब रास्ते में तेरे साथ में क्या होता है उससे कोई मतलब नहीं है, तेरे को क्या मतलब है कि तू घर से कितनी लेके चला है, तो भैया ये इसके पास में घर से लेकर ना ये कितनी लेके चला है, 1/2 एमवी स्क्वायर लेके चला है। हो सकता है इसके पास में क्या हो, पोटेंशियल एनर्जी भी हो, कुछ मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी हो सकती है, लेकिन मैंने क्या लिया है उसको, मिनिमम एनर्जी को जीरो लिया है। अगर मैं जीरो नहीं लेता हूं तो भैया मेरे को पता है कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, यू नोट को मैं ऐड भी कर सकता हूँ, यू नोट को ऐड भी कर सकता हूँ यहाँ पे, क्योंकि ये भी तो है इसके पास स्टार्टिंग में, है ना। तो मैं अभी इसको जीरो ले रहा हूँ, ठीक है, ताकि कैलकुलेशन क्या हो जाए, थोड़ी सी इजी हो जाए। उसका भी इलाज बता दूंगा कि अगर यहाँ पे यू नोट दे तो क्या करेंगे, ठीक है, टेंशन मतलब कोई भी चीज छुड़वाऊंगा नहीं, ठीक है। ये हो गया, उसके बाद में देखो भाई ये आ गया, अब मैं कहता हूं ये पार्टिकल आ गया यहाँ पे, कहाँ आ गया, यहाँ पे, और इसकी जो डिस्टेंस है ना वो आ गया एक्स पे, भैया एक्स पे आ गया, तो ये इसके पास अभी भी एनर्जी होगी, बिल्कुल होगी एनर्जी। एनर्जी क्या होगी भैया इसके पास में ना, अगर ये यहाँ पे आया है तो सिंपल सी बात है कि मैंने एक वर्क किया है, मैंने एक वर्क किया है क्योंकि फोर्स लग रहा था ना अपोजिट साइड में, है ना, तो सिंपल सी बात है कि पोटेंशियल एनर्जी बड़ी होगी। और अब मैं वैसे भी इधर आता हूं तो मेरी वेलोसिटी क्या होती है, घटती है, वेलोसिटी घटती है, इधर जाऊंगा तो वेलोसिटी घटेगी ना, क्योंकि यहाँ पे आके रेस्ट पे आ जाता है, यहाँ पे क्या आ जाता है, रेस्ट पे आ जाता है। इसका मतलब कि जैसे जैसे इधर जाऊंगा तो वेलोसिटी क्या हो रही है मेरी, कम होगी, वेलोसिटी कम होगी तो काइनेटिक एनर्जी भी कम होगी, और काइनेटिक एनर्जी कम होगी तो किसके अंदर चेंज हुई होगी, सिंपल सी बात है, पोटेंशियल एनर्जी में। यानी कि भैया यहाँ पे मैं कहूंगा कि यहाँ पे मेरे पास में के डैश भी है, प्लस यहाँ पे क्या है, कुछ ना कुछ मेरी पोटेंशियल एनर्जी भी होगी। तू ये बता दे कि अगर ये यहाँ पे पहुंचा, इसके पास में इतनी टोटल एनर्जी है, तो यहाँ पे इसके पास टोटल एनर्जी इतनी थी, तो तेरे को नहीं लगता कि इसी में से कुछ पार्ट इसमें गया होगा। इसका मतलब कि मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या कि 1/2 एम ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, भैया टोटल इतनी थी, उसमें से वही टूटी है किसके अंदर, कुछ काइनेटिक एनर्जी में, कुछ पोटेंशियल एनर्जी में, तो मैं ऐसे लिख सकता हूं के ई डैश प्लस यू, यानी पोटेंशियल एनर्जी, है ना। यू को मैं, अगर तुमको कंफ्यूजन ना हो तो भाई मैं यू को पीई भी लिख सकता हूँ, ठीक है, यानी पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है भैया, मैं समझ गया। अब तू ये बता दे के ई यहाँ पे कितनी होगी, भैया के ई का तो मेरे को ना एक ही फॉर्मूला याद है, कौन सा, 1/2 एम वी स्क्वायर। और भैया वी आपने मेरे को बताया था कि अगर इस पोजीशन पे मेरे को वी निकालना पड़े तो मैं कैसे निकालूंगा, भैया मेरे पास में वी इक्वल्स टू ओमेगा रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये फॉर्मूला मैंने, आपने मेरे को अभी अभी बताया है और मेरे को याद भी है, ठीक है, याद है। तो भैया साइन वाले के अंदर नहीं लिख सकते अपने कि वहां पे वो जो आया था, लिख सकता है, और वो करवाऊंगा भी, वो तेरे को करवाऊंगा भी, उसके अंदर भी अपने को जाना है, लेकिन अभी फिलहाल तो इसके ऊपर वर्क कर, ठीक है। तो मैंने क्या किया कि भैया मैं समझ गया, आपने क्या किया, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी को शो करने के लिए 1/2
एम वी स्क्वायर यानी कि क्या आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये आ जाएगा। ठीक है भैया मैं समझ गया। और पोटेंशियल एनर्जी मेरे को डिफाइन करनी है तो मैं उसको पीई छोड़ देता हूं। तो तेरे को नहीं लगता, देख मैंने एक चीज और बताई थी तेरे को, मैंने एक चीज तेरे को और बताई थी। क्या बताई थी भैया? मैंने तेरे को बताया था कि ओमेगा बराबर क्या होता है, रूट के बाई एम होता है, ये बात मैंने तेरे को बताई थी। हाँ भैया बताई थी। तो तेरे को नहीं लगता कि अगर मैं इसको हटाऊंगा तो यहाँ पे क्या आएगा, स्क्वायर आएगा? हाँ भैया। और के इक्वल्स टू क्या हो जाएगा भैया, ओमेगा स्क्वायर एम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ओमेगा स्क्वायर एम हो जाएगा। ओमेगा स्क्वायर एम देख तेरे को यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, हाँ भैया दिखाई दे रहा है। तो इसका मतलब तू इसको चेंज कर सकता है किसमें, 1/2 के ए स्क्वायर, यही तो होती है तेरी टोटल काइनेटिक एनर्जी। जहां पे तू ये करता है, तेरे को रटवाया जाता है कि 1/2 के ए स्क्वायर, 1/2 के ए स्क्वायर, है ना, वही चीज है। तो इक्वल्स टू ये टूटी है काइनेटिक, भैया यहाँ से भी चेंज कर देते हैं ना। हाँ बिल्कुल, यहाँ से भी तू चेंज कर सकता है। ये देख एम ओमेगा स्क्वायर यानी कि क्या हो गया, 1/2 के ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो भैया लिख दे 1/2 के ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस पी। ठीक है भैया मैं समझ गया, समझ गया ना। तो तू पी को उधर ही रख ले, ठीक है, इसको उठा के इधर ले आ। तो मैं थोड़ा सा आगे पीछे कर रहा हूँ, थोड़ा सा आगे पीछे कर रहा हूँ। ठीक है, तो मैं क्या कहूंगा, पीई इक्वल्स टू 1/2 के ए स्क्वायर, ये इधर आएगा तो होगा माइनस का, तो इसका मतलब कि यहाँ पे माइनस आएगा, माइनस आएगा तो 1/2 के, भाई बिल्कुल वही है अपने क्या नाम, कैलकुलेशन ही है। ठीक है, तो इसको मैं अंदर भी मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो ये क्या आएगा 1/2 के ए स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे माइनस और यहाँ पे माइनस, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस 1/2 के एक्स स्क्वायर। ठीक है, और प्लस, अच्छा पी तो मैं इधर ले ही गया, ये देख इससे ये मर गया, ये मर गया, इसका मतलब कि पी तेरे पास में क्या आ गई, पीई इक्वल्स टू कितनी आ जाएगी, 1/2 के एक्स स्क्वायर। ठीक है, आई थिंक बात समझ में आई होगी, यानी यहां पे लिख देता हूं कि पी इक्वल्स टू क्या आ जाएगी, 1/2 के एक्स स्क्वायर। ये देखिए यहाँ पे यार, ये तेरी क्या होती है, पोटेंशियल एनर्जी होती है। अच्छा भैया ये तो आपने मेरे को केस बताया है कि अगर मैं यहां से जीरो लेके चलूं, मिनिमम को जीरो लेके चलूं, ठीक है, और अगर मेरे पास में ये अगर मैं यहाँ पे मिनिमम लेके चलूं, तो देख सिंपल सी बात है कि ये तो वो एनर्जी है जो तेरी चेंज हुई है, यानी कि जो तेरी चेंज हुई है किससे, काइनेटिक से आई है। यानी कि देख मैंने यहाँ से काइनेटिक से तो चेंज की है ना, काइनेटिक का ही वो पार्ट है जो पी के अंदर चेंज हुआ है। और अगर तेरे पास में कुछ और होता है यहाँ पे, यानी कि कुछ वी यू नोट लेके चलता, तू अगर यू नोट कुछ लेके चलता, तो तेरे पास में वो भी होती, और जो तूने चेंज करके मतलब जो के ई से मतलब जो काइनेटिक एनर्जी से छीनी है वो भी तेरे पास में होती, वो भी होती। इसका मतलब कि टोटल एनर्जी तेरी क्या हो जाती, प्लस यू नोट हो जाती बस। अब ये यहाँ पे क्या होती है, अभी यू मिनिमम होती है, मिनिमम होती है, तो इसको मैंने छोड़ दिया। ठीक है, आई थिंक बात समझ में आई होगी। ठीक है भाई, ठीक है भैया, काफी लफड़ा है ना। हाँ लफड़ा तो है, देख मैंने तेरे को इतना इतना सब बता दिया। ठीक है, अगर तेरे को समझ में आया, देख मेरा फर्ज बनता है तेरे को समझा के भेजने का। ठीक है, क्योंकि सबका ब्रेन एक जैसा नहीं होता, लेकिन जहां तेरा रटने से काम चलेगा ना, मैं तेरे को बताऊंगा कि कहाँ रटने से तेरा काम चल जाएगा, है ना। तो तू बस ये चीज याद रख ले कि भैया जो तेरी काइनेटिक एनर्जी है ना, वो कितनी होती है, 1/2 के ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का होल रूट। ठीक है, कैसे आया तेरे को पता है, एक मिनट, होल रूट नहीं होता। ठीक है, होल रूट नहीं आएगा। ठीक है, ये हो जाएगी। और भैया और सिंपल सी बात है कि पीई तेरी कितनी हो जाएगी, पी हो जाएगी 1/2 के एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये चीज तेरे को याद रखनी है। ठीक है भैया मैं समझ गया। अब ये बता, अब आते हैं अपने ग्राफ पे। ठीक है, अब आते हैं अपने ग्राफ पे आते हैं, अब अपने ग्राफ पे आते हैं। ठीक है भैया, ग्राफ मेरे पास में ना बहुत सारे ग्राफ पूछे जाते हैं, है ना, तो वो मेरे को सारे ही बता दो, मैं तेरे को सारे बढ़ाने बता दूंगा। ठीक है, और तेरे को ऐसा लगेगा कि इससे आसान तो कोई चीज है ही नहीं। ठीक है, देख सबसे पहले ना मैं ग्राफ ले रहा हूं किसका, कि y और t का ग्राफ ले रहा हूं। तो y और सॉरी मतलब डिस्प्लेसमेंट और
टी का, यानी एक्स और टी का। ठीक है, तो मैं क्या कहता हूं कि एक्स इक्वल्स टू क्या होता है भैया, ए साइन ओमेगा टी होता है। क्या होता है? ए साइन ओमेगा टी होता है। ये बात पता है। इसका मतलब कि एक्स और टी के बीच का जो ग्राफ बनेगा वो साइनोसोइडल बनेगा, यानी साइन वाला ग्राफ बनेगा। भैया ये ना मेरे को ना, मैंने रट तो रखे हैं लेकिन मेरे को समझ में नहीं आते कि कैसे बना। देख मेरी बात सुन, ये मैं ले रहा हूं, ये मेरे पास में क्या है? एंगल है। ये मेरे पास में एंगल है, यहाँ पे एंगल ले रहा हूं मैं। और यहाँ पे क्या ले रहा हूं मैं? यहाँ पे मान ले डिस्प्लेसमेंट ले रहा हूं या वैल्यू ले रहा हूं। ठीक है, तू ये बता कि साइन की जब तू टेबल बनाता है तो तू क्या करता है? 0, 30, 45, 60 और 90। वैल्यू क्या होती है भैया? 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1। ये वैल्यू होती है। हाँ भैया, तेरे को क्या लग रहा है कि जब तू इधर जा रहा है, जब तू इधर जा रहा है, ठीक है, जैसे जैसे तू एंगल बढ़ा रहा है, ठीक है, जैसे जैसे एंगल बढ़ा रहा है वैसे वैसे तेरी वैल्यू क्या हो रही है? बढ़ रही है। इसका मतलब कि स्टार्टिंग में, यानी कि जब तेरा एंगल है, मैं ये एक्सिस क्या ले रहा हूँ? एंगल ले रहा हूँ। तो एंगल तेरा स्टार्टिंग में क्या हो रहा है? जीरो। जब तेरा एंगल जीरो है उस टाइम तेरी वैल्यू भी क्या है? ओमेगा टी की। भैया जीरो है, जीरो है तो एक्स भी क्या आएगा भैया? जीरो आएगा। जीरो आएगा यानी कि तेरा ग्राफ स्टार्ट होगा सेंटर से। बात समझ में आई? क्यों सेंटर से स्टार्ट हुआ? क्योंकि भैया मेरे को पता था कि इसको मैं हटा के एक बार थीटा लिख दूं क्या? इसको मैं हटा के थीटा लिख देता हूं। ठीक है, ठीक है, मैंने थीटा लिख दिया। तो भैया मैंने जब साइन जीरो रखा, जब मैंने साइन जीरो रखा, यानी कि इसकी जगह, साइन थीटा की जगह मैंने जीरो रखा, तो मेरे पास में वैल्यू आई एक्स की जीरो। इसका मतलब कि भैया ये एक्स है और ये क्या है? ये एंगल है मेरा। ठीक है, करके चलना। ठीक है, तो भैया इसका मतलब जीरो आई, यानी कि यहाँ से जीरो से स्टार्ट होगा। बिल्कुल। उसके बाद भैया बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, 90 पे 1 हो गया, 90 पे 1 हो गया, ऐसे जाएगा। ये मैक्सिमम पहुंच गया। उसके बाद तेरे को पता है कि आगे साइन की वैल्यू घटने लगती है, घटने लगती है, घटने लगती है, घटने लगती है। ठीक है, यानी कि ये पॉइंट तेरे को कहां मिलेगा भैया? ये मिलेगा 90 डिग्री पे। और 90 को मैं क्या लिख सकता हूं? π/2 लिख सकता हूं भैया। क्या लिख सकता हूं? π/2 लिख सकता हूं। तो ये एंगल यहाँ पे क्या है? π/2 पे तेरे को क्या मिल गई? मैक्सिमम मिल गई। उसके बाद में जीरो, और यानी कि भाई सिंपल सी बात है ना, 180, यानी कि ये क्या हो जाएगा? पाई। पाई के ऊपर क्या हो जाता है? जीरो। और उसके बाद में साइन की वैल्यू नेगेटिव में चलने लगती है। इसका मतलब कि ग्राफ कैसे बनेगा? ऐसे बनेगा। ये ग्राफ बनाते हो साइन का? हाँ भैया ये बनाते हैं। तो बस यही ग्राफ इसका होता है। देख मैंने साइन की ही वैल्यू, साइन की वैल्यू पुट कर करके जीरो से स्टार्ट किया तो एक्स बराबर जीरो आया। 30 रखा तो थोड़ा सा बढ़ा, ठीक है। 45 रखा यहाँ पे तो थोड़ा सा बढ़ा, ठीक है, क्योंकि वैल्यू बढ़ गई। 60 रखा तो 3√2 आया, √3/2 आया। इसका मतलब थोड़ी सी और बढ़ी। और जैसे मैंने 90 रखा वैसे ही मेरे पास में हाईएस्ट वैल्यू मिल गई। ठीक है, कहां पे मिली? 90 पे, यानी कि π/2। तो ये ऐसे ग्राफ बनेगा भाई। आई थिंक बात समझ में आई होगी। ठीक है भैया, इतनी बात मैं समझ गया, समझ गया ना। अब देख कि अगर मेरे को बनाना है वेलोसिटी का ग्राफ, अगर मेरे को बनाना है क्या? वेलोसिटी का ग्राफ। तो वेलोसिटी का ग्राफ क्या होगा भैया? इसका मैं डिफरेंशिएशन करके मैं इसका फंक्शन बना सकता हूं। कैसे बनाएगा भैया? v इक्वल्स टू मेरे पास में ए ओमेगा भैया ए के इक्वल मिल गई ना वैल्यू, है ना यहाँ पे। तो देखो यहाँ पे एक चीज और ध्यान में रखना कि जब मैंने 90 रखा तो इसकी वैल्यू 1, 1 तो यानी कि x इक्वल टू ए आ गया, यानी कि ये जो हाईएस्ट पॉइंट है वो मेरा क्या होगा? एम्पलीट्यूड होगा। ठीक है, अब मैं बात करता हूं यहाँ पे। ठीक है, तो भैया इसका डिफरेंशिएशन करूंगा। ए ओमेगा कोस ओमेगा टी आ गया भैया, कोस ओमेगा टी आ गया। या ओमेगा टी को मैं अभी समझाने के लिए आपको क्या लिख देता हूँ? थीटा लिख देता हूँ, क्योंकि थीटा ही क्या है? ओमेगा टी है ना। जो राम है वही श्याम है और जो श्याम है वही राम है। ठीक है, तो बात समझ में आई होगी। इतना लिख दिया। हाँ भैया, अब मेरे को ग्राफ बनाना है। तो तेरे पास में ये बताइए, तो तेरे पास में साइन की वैल्यू होती है, ठीक है, साइन की वैल्यू होती है। अगर मैं बात करता हूँ कोस की वैल्यू की, अगर मैं बात करता हूँ कोस की वैल्यू की,
तो कोस की वैल्यू तो कैसे निकालता है भैया, साइन वालों को उल्टा कर देता हूं मैं, ठीक है, साइन वालों को उल्टा कर देता हूँ, यानी कि जो 90 पे होती है वो आ जाती है 1 पे, ये आ जाती है √3/2 पे, ये हो जाती है 1/√2 पे, और ये हो जाती है 1/2 पे, और ये हो जाती है 0 पे, ठीक है। इसका मतलब कि जब मैं cos थीटा 0 लूंगा, यानी कि स्टार्टिंग में, यानी जब स्टार्ट हो रहा है मेरा, स्टार्ट हो रहा है तो एंगल कितना होगा, 0 होगा, है ना, ऐसे तो स्टार्ट होगा, यहीं से तो, यहीं से तो स्टार्ट होगा, तो एंगल कितना चलाऊं अभी मैं, 0, t बराबर 0 पे 0, तो इसका मतलब कि मैंने cos थीटा इक्वल्स टू 0 रखा, तो मेरे पास में वैल्यू क्या आई, 1 आई भैया, और 1 आते इसका मतलब ये मैक्सिमम आ गया। अगर ये मेरे पास में, यानी कि थीटा इक्वल्स टू 0 रखूंगा, तो cos 0 इक्वल्स टू कितना आ गया, 1, 1 आ गया, तो भैया मेरे पास में इसकी मैक्सिमम वैल्यू आ गई कितनी, a ओमेगा, कितनी आ गई, a ओमेगा, यानी कि भैया मैं अगर ग्राफ बनाता हूं, अगर मैं ग्राफ बनाता हूं, यानी ये वेलोसिटी और यहाँ पे एंगल की ग्राफ बनाता हूं, तो इसका मतलब कि भैया जब मैंने चला ही नहीं हूं, मैं बिल्कुल चला ही नहीं हूं, उस टाइम मेरी, यानी कि यहाँ पे इस जगह मेरे को हाईएस्ट वैल्यू मिल रही है किसकी, वेलोसिटी की, यानी कि ग्राफ तेरा यहाँ से स्टार्ट होगा कि यहाँ से स्टार्ट होगा, भैया यहाँ से स्टार्ट होगा, क्योंकि मेरे को हाईएस्ट वैल्यू मिल रही है, हाईएस्ट वैल्यू मिल रही है। उसके बाद जैसे जैसे मैंने cos 30 रखा, 45 रखा, 60 रखा, यानी कि मैं एंगल को बढ़ाते हुए जा रहा हूं, वैसे वैसे मेरी वैल्यू क्या हो रही है, देख, छोटी होती जा रही है, छोटी होती जा रही है, इसका मतलब बाद में 0 हो जाएगी, ठीक है। तो कुछ ग्राफ क्या बनेगा, ऐसा सा बनेगा, ये 0 हो गई, यहाँ पे वेलोसिटी, वेलोसिटी क्या होगी, 0 होगी, कितने पे हुई भैया, जब मैंने ना cos 90 रखा ना, cos की वैल्यू कितने रखा, 90 डिग्री, cos 90 रखा, तो भैया cos 90 की वैल्यू 0, यानी कि ये पूरा पूरा टर्म 0, इसका मतलब कि ये क्या हो जाएगा तेरा, π/2 हो जाएगा, π/2 पे क्या मिल गया तेरे को भैया, 0 मिल गया, टेंशन मतलब याद करवा के बेचूंगा, तो क्या हो गया, 0 हो गया। और अब सिंपल सी बात है कि यार इतना मैंने बता दिया कि इसका उल्टा बनेगा, इसका मतलब कि अब आगे ग्राफ कैसा चलेगा भैया, ऐसा चलेगा, ठीक है, ऐसा सा चलेगा, ठीक है भैया, मैं समझ गया, यानी कि मैंने ये ग्राफ मेरे को याद हो गया कि ऐसे साइन की तरह होता है, ये देख एस भी बन रहा है इसमें, है ना, तो भैया ये साइन का बन रहा है, ठीक है, तो सिंपल सी बात है, इसका उल्टा क्या बनेगा, कोस का बनेगा, और मेरे को ये वैल्यू याद है कि कोस का ग्राफ कैसा बनेगा। आई थिंक बात समझ में आई होगी, आई थिंक बात समझ में आई होगी, तो अरे यार, सुन सुन पड़ गया आप, हाँ भाई, क्या हो गया, तो भाई कोस का क्या चला जाएगा, आपके कोस का चला जाएगा, ठीक है, ये ग्राफ कोस का बन जाएगा, ठीक है भैया। अब मैंने दो चीजें सीख ली, एक तो मैंने एक्स और मतलब इसका साइन का ग्राफ, यानी एक्स और टी, इसका ग्राफ पूछ लिया टी का, ठीक है, और इसके साथ में मैंने इसका ग्राफ बनाया, ठीक है भाई। एंगल की बात कर रहा है तो ओमेगा टी तो लिख सकता हूँ यहाँ पे, ये टाइम टाइम के साथ में अगर मैं ओमेगा टी की बात करता हूँ तो एंगल ही हो गया ना, है ना, ठीक है भाई, तो आई थिंक बात समझ में आई होगी, ठीक है। टी के अंदर चेंज करना हो तो टी में भी चेंज कर सकते हो, कैसे चेंज कर सकते हो भैया, मैं एक बार आपको टी के अंदर चेंज भी करके बता देता हूँ, ठीक है, टी के अंदर भी चेंज करके बता देता हूँ, दूसरे वाला आप खुद करना भैया। यहाँ पे आपने बताया कि ये π/2 पे होता है, अगर मैं यहाँ पे टी लेता हूँ, टाइम लेता हूँ टी, और ये क्या लेता हूं मैं, एक्स लेता हूँ, ठीक है, होता भी एक्स और टी के बीच में है, लेकिन मैंने समझाने के लिए एंगल लिया था, ठीक है, क्योंकि एंगल मैंने क्या लिया है, क्योंकि वो वही बात है ना कि थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, ओमेगा इंटू टी, है ना, तो मैंने क्या ले लिया, मैंने सीधा थीटा इक्वल यानी इसके अंदर मल्टीप्लाई करके ओमेगा ले लिया, ठीक है, तो इसलिए वो मेरे पास में ए आया था, ए वैल्यू आई है ना, तो ऐसे आया था। अगर मैं टी लेता हूं, अगर मैं टी लेता हूं, तो अगर मेरे को टी के अंदर निकालनी पड़े तो क्या होगा भैया, मैं समझ गया कि अगर पूरा चक्कर ये टी में निकालता है, यानी कि अगर पूरा चक्कर ये ऐसे निकालता है तो इसका कितना टाइम लगता है, इसको 30 सेकंड लगता है, 30 सेकंड लगता है, तो ये मेरे को हाईएस्ट वैल्यू कितने पे मिलती है भैया, 90 डिग्री पे मिलती है, 90 डिग्री पे, यानी कि तू ऐसे बता कि अगर 90 डिग्री चलेगा तो तेरे को कितना टाइम लगेगा भैया, t/4 टाइम लगता है, कितना लगता है, t/4 टाइम लगता है, मेरे को पता है भैया, तो तेरे को पता है ना, तो बस सिंपल सी बात है, अगर टाइम के साथ में निकाल रहा है तो इसको t/4 कर दे, ये तेरा क्या हो जाएगा, t/4 पे हाईएस्ट वैल्यू मिल रही है, क्यों, क्योंकि भैया t/4 में ये 90 डिग्री चल जाएगा, मेरे को पता है, और 90 डिग्री चलते ही मेरे पास में साइन की वैल्यू हाईएस्ट आती है,
हाईएस्ट आती है तो मैं कहूंगा कि और 90 डिग्री चलने में टाइम कितना लगेगा भैया, T/4। ऐसे इसको तुम इसमें भी चेंज कर सकता है। अब समझ में आएगा। देख मैं बताऊं कि क्या होता है कि मैंने तेरे को थीटा के लिए, थीटा के अंदर इसीलिए बताया, मैंने पहले थीटा के अंदर इसीलिए बताया ताकि तेरा एक व्यू बने, क्योंकि ना ये जो टॉपिक करवाते हैं ना बाकी टीचर है ना, उसके अंदर सीधा टाइम ले लेते हैं, टाइम ले लेते हैं तो समझ में नहीं आता कि सीधा टाइम ले लिया तो कैसे चेंज, क्यों हाईएस्ट गया T/4 पे, क्यों हाईएस्ट गया, क्यों, क्योंकि भैया मेरे को पता है कि साइन 90 के ऊपर मेरे को हाईएस्ट वैल्यू मिलेगी, और हाईएस्ट वैल्यू 90 डिग्री पे मिलेगी, तो 90 डिग्री चलने के अंदर जो टाइम लगता है वो कितना लगता है, T/4 लगता है। ठीक है, तो आई थिंक बात समझ में आई होगी। ठीक है भैया, मैं समझ गया ना तू? हाँ भैया समझ गया। अब भैया आप ना मेरे को एक्सेलरेशन का ग्राफ और बता दो। देख तेरे को मैंने बताया क्या, x इक्वल्स टू a साइन ओमेगा t। ग्राफ बना कैसा भैया, साइन वाला ग्राफ, सेंटर से स्टार्ट होगा, ऐसा सा ग्राफ बनेगा। ठीक है, और ये वैल्यू आई यहाँ पे। अगर मैं बात करूं एंगल की, यहाँ पे दो चीजें मैं बात करता हूँ, अगर मैं एंगल की बात करता हूँ यानी थीटा की बात करता हूँ तो कितना आएगा भैया, 90 डिग्री, और अगर मैं टाइम की बात करता हूँ तो कितना आएगा, T/4। ठीक है भैया, और अगर मैं बात करता हूँ वेलोसिटी की, तो वेलोसिटी इक्वल्स टू भैया आएगी a ओमेगा कॉस ओमेगा t आएगी। ठीक है, और अगर मैं इसका ग्राफ बनाता हूँ तो सिंपल सी बात है, ग्राफ बनता है कुछ ऐसा, ऐसा सा। ठीक है, ऐसा सा बनता है भैया। ये यहाँ पे जो आया है ना, ये यहाँ पे 0 आ जाता है। ठीक है, यहाँ पे दो चीजें होंगी भैया, कोस थीटा की वैल्यू मेरे को मिनिमम कब मिलती है भैया, थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री पे मिलती है, और टी की अगर बात करूं तो कितना चला जाएगा भैया, T/4 चला जाएगा। मैं स्मॉल टी यूज कर रहा हूँ इसको, तो मैं स्मॉल टी यूज कर रहा हूँ। ठीक है, तो T/4 पे ये इतना हो जाएगा। आई थिंक बात सुन में आई होगी भैया। अब एक्सेलरेशन का और बता दो। देख एक्सेलरेशन का बताते हैं तेरे को कि अगर मैं इसका डिफरेंशिएशन करता हूं तो एक्सेलरेशन आता है। हाँ भैया, a इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन करूंगा भैया, a ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी, लेकिन भैया माइनस का आएगा। क्या आएगा, माइनस का आएगा। ठीक है भैया, मैं समझ गया। देख तेरे को नहीं लगता कि ये ग्राफ और ये ग्राफ, ये भी साइन का है, ये भी साइन का होगा, साइन का होगा, तो सिंपल सी बात है दोनों में फर्क क्या है भैया, फर्क इतना है कि उसके अंदर तो ना जो मैक्सिमम वैल्यू मेरे को मिल रही थी ना, जो मैक्सिमम वैल्यू मिल रही थी, यहाँ पे जो मेरे को मैक्सिमम वैल्यू मिल रही थी वो भैया पॉजिटिव मिल रही थी। जैसे कि अगर मैं इसको 90 डिग्री चला देता हूं तो मेरे पास में x इक्वल्स टू क्या मिल रहा था, a मिल रहा था, यानी पॉजिटिव वैल्यू मिल रही थी। लेकिन यहाँ पे क्या मिलेगी भैया, अगर मैंने इसको 90 डिग्री चला दिया ना तो ये तो हो जाएगा 1, 1 होने के बाद मेरे को मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी माइनस की a ओमेगा स्क्वायर। इसका मतलब कि माइनस का ग्राफ बनेगा। हाँ भैया, देख साइन का ग्राफ है ना, साइन का ग्राफ है ना, साइन का ग्राफ बना रहा हूं मैं, ग्राफ तो किसका बनेगा, साइन का ही बनेगा, लेकिन ग्राफ तो साइन का ही बनेगा, लेकिन बनेगा क्या भैया, उल्टा बनेगा इस बार, ऐसे बनेगा। कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा। क्यों, क्योंकि भैया देखो जब मैं साइन 0 लेता हूं ना तब तो 0 ही आएगा, जैसे जैसे एंगल बढ़ाता जाऊंगा ना वैसे वैसे ये वैल्यू मेरी माइनस के अंदर बढ़ रही है। किसमें बढ़ रही है, माइनस से बढ़ रही है। दिखाई दे रहा होगा, अगर नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं, दोबारा से पूछ लेना मेरे को, मैं अलग से बता दूंगा अलग वीडियो में, है ना। लेकिन आज बहुत ज्यादा थोड़ा सा क्या है कि मैं डीप में तो नहीं गया हूं, लेकिन समझाने के अंदर डीप में चला गया हूं, है ना। तो इस टाइप से उल्टा ग्राफ बनेगा। ठीक है भैया, मैं समझ गया ये किसका ग्राफ है, एक्सेलरेशन और टाइम का ले लो, भले तुम एंगल का लोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, एंगल से तो इसका मतलब भैया यहाँ पे कितना आएगा, सिंपल सी बात है T/4, है ना। तो ये ग्राफ हो जाएगा। ठीक है भैया, मैं ये तीनों ग्राफ समझ गया। ठीक है, यानी कि अब मेरे पास में किस किस का ग्राफ मेरे को आता है भैया, मेरे को x का आता है, v का आता है और a का ग्राफ आता है। अब तुम्हारे दो ग्राफ बचे हैं, किसके, एक तो काइनेटिक एनर्जी का और एक पोटेंशियल एनर्जी का। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ बचा है। इन तीनों को तो तुम ऐसे रिलेट करना। आप देखो याद कैसे करवाऊंगा, याद कैसे करवाऊंगा। ठीक है, तुमको सिर्फ एक ग्राफ याद रखना है, कौन सा, तुमको ग्राफ याद रखना है सिर्फ x इक्वल्स टू a साइन ओमेगा टी। भैया ये मेरे को याद है, ग्राफ बनता है कैसे, ऐसे। ठीक है, उसके बाद में दूसरा तेरे को इसी से, अगर मैं तेरे को कहता हूं कि तूने ये ग्राफ बना लिया, इसका मतलब अब तेरे को क्या बनाना पड़ेगा भैया, वेलोसिटी का भी मेरे को याद है,
कि ए ओमेगा कोस ओमेगा टी आता है, ठीक है। तो ये साइन का बड़ा था, ये कोस का बन जाएगा, तो ऐसे बन जाएगा, ठीक है। ये कैसे बन जाएगा, ऐसे बन जाएगा, ठीक है। और एक्सेलरेशन का क्या हो जाएगा भैया, एक्सेलरेशन का बिल्कुल इसका उल्टा होता है, यानी कि ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी, ठीक है। तो उल्टा ग्राफ होता है जस्ट किसका भैया, इसका, यानी कि ग्राफ होगा ये, ठीक है भैया, मैं समझ गया। अब बात करता हूं मैं काइनेटिक एनर्जी की, अब मैं बात करता हूं काइनेटिक एनर्जी की। तो ये बता दे काइनेटिक एनर्जी तेरी क्या होती है भैया, के ई इक्वल्स टू क्या होती है, 1/2 एम वी स्क्वायर होती है, मेरे को पता है ना। और वी तेरा क्या है, ये रहा। तो भैया क्या करूं, उठा के रख दे, तो क्या आ जाएगा, के ई इक्वल्स टू 1/2 एम वी स्क्वायर, यानी कि ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, और क्या आ जाएगा, कोस स्क्वायर ओमेगा टी। आई थिंक बात समझ में आई होगी। अब एक बात बता कि कोई भी जो चीज नेगेटिव होती है, ये नेगेटिव में क्यों जा रहा था ग्राफ, ये नेगेटिव में क्यों जा रहा था भैया, सिंपल सी बात है कि कोस ओमेगा टी की वैल्यू नेगेटिव में जा रही है, नहीं कि इसकी कोस ओमेगा टी की वैल्यू क्या जा रही थी, नेगेटिव जा रही थी, इसलिए नेगेटिव जा रहा था। अब तू ये बता, अगर कोई भी डिजिट होती है, यानी कि अगर वो माइनस में अगर कहूं कि -2 की स्क्वायर कितनी होगी, तो क्या होगी भैया, प्लस का 4 होता है। तो अगर यहां पे अब मैं कहता हूं कि cos ओमेगा टी की वैल्यू अगर माइनस में भी जाती है, तो भी उसका स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि वो क्या चली जाएगी, पॉजिटिव। इसका मतलब कि ग्राफ कैसा बनेगा भैया, ग्राफ ना ऐसा से बनेगा कि पहली बात तो cos से स्टार्ट हो रहा है, पहली बात cos से स्टार्ट हो रहा है, तो यानी कि यहां से स्टार्ट होगा, है ना, यहां से स्टार्ट होगा, ऐसा गया, जीरो हुई, उसके बाद भैया जाना तो नीचे था, लेकिन जाएगा ही नहीं, क्यों, क्योंकि भैया स्क्वायर है, स्क्वायर है तो वापस से क्या करेगा, वापस से ऐसे आएगा। उसके बाद में फिर नीचे जाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन स्क्वायर है, तो नीचे जा रहा है, स्क्वायर चल ऊपर, वापस से ऊपर, ऐसे जाएगा। अब तेरे को नहीं लगता क्या कि अब ना, यानी कि पहले तो देख, पहले जो रिपीट हो रहा था ना मोशन, है ना, वो कितना हो रहा था, देख T/2 T/4, यहाँ पे T/2, और यहाँ पे T बाई, यानी कि पूरा एक टाइम यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे T टाइम हो जाएगा, यानी पूरा एक टाइम पीरियड के बाद में क्या हो रहा था, रिपीट हो रहा था। लेकिन यहाँ पे कि भैया ये T/4 और ये कितना हो जाएगा, T/4 और ये T/2 हो जाएगा। इसका मतलब कि अब हर T/2 के बाद में क्या हो रहा है, हर T/2 के बाद में ये यहाँ पे T आ जाएगा। इसका मतलब कि हर T/2 के बाद में भैया रिपीट हो रहा है, हर T/2 के बाद में रिपीट हो रहा है। तो तेरे को नहीं लगता कि भैया कि फ्रीक्वेंसी क्या होती है भैया, फ्रीक्वेंसी 1/T होती है, यानी कि इसकी जो फ्रीक्वेंसी थी ना वो 1/T इतनी थी, लेकिन इसकी क्या हो जाएगी भैया, इसका टाइम पीरियड T/2 हो गया, यानी कि फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी 2/T, यानी कि पहले वाले से कितनी हो जाएगी, ये मैं ले रहा हूं किसकी, वेलोसिटी की फ्रीक्वेंसी, और ये मैं ले रहा हूं काइनेटिक एनर्जी की फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी भैया, 2 टाइम्स हो जाएगी पहले वाली, यानी फ्रीक्वेंसी क्या हो गई, डबल हो गई, ठीक है। क्वेश्चन है भाई ये नीट का, ठीक है। तो इसके अंदर डबल हो गई, ठीक है। आई थिंक बात सुन में आई होगी, क्यों, क्योंकि भैया टाइम पीरियड आधा हो गया, देख टाइम पीरियड आधा हो गया, जो रिपीट हो रहा था ना मोशन, उसका टाइम पीरियड आधा हो गया, टाइम पीरियड आधा हो गया, तो मैं क्या कहूंगा कि भैया क्या हो गया, अगर टाइम पीरियड आधा हो गया तो मैं क्या कहूंगा कि भैया मेरा फ्रीक्वेंसी बढ़ गई, है ना, ऐसे देख लेना, एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/T, ठीक है। तो अगर टी आधा हो गया तो फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, डबल, है ना, तो फ्रीक्वेंसी डबल हो गई, ठीक है भैया, समझ गया। अब एक चीज और रही है, बस थोड़ा सा और झेल ले, क्या हो जाएगा भैया, पोटेंशियल एनर्जी का और बता दो मेरे को। पोटेंशियल एनर्जी का तेरे को मैं बताता हूं कि देख, पोटेंशियल एनर्जी का अगर मैं निकालता हूं, तो सिंपल सी बात, जहां के ही ज्यादा वहां पे पोटेंशियल एनर्जी कम, यानी कि सेंटर से स्टार्ट होगा। स्टार्टिंग में जब स्टार्ट हो रहा है तो काइनेटिक एनर्जी ज्यादा, याद कर, स्टार्टिंग यानी जीरो मीन पोजीशन मीन पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी क्या थी भैया, मैक्सिमम थी, तो ये रही मैक्सिमम। तो यहां पे क्या होगी, मिनिमम, मिनिमम होगी, तो भैया कैसे चलेगा, ऐसे चलेगा, और क्या, ऐसे चलेगा, ये भी तो स्क्वायर पे जाएगी ना, एक्स स्क्वायर। पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, 1/2 के एक्स स्क्वायर, 1/2 के एक्स की वैल्यू ये रही भैया। तो सिंपल सी बात है, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी, यानी कि साइन का ग्राफ बनेगा,
यानी साइन का ग्राफ बनेगा तो सेंटर से स्टार्ट होगा, ऐसे आया यहां तक आया, उसके बाद में नेगेटिव जा रहा था, नेगेटिव नहीं जाने देगा, क्यों? क्योंकि स्क्वायर है तो ऐसे चलेगा। आई थिंक बात समझ में आई होगी। अब देख याद करना कैसे है इसको, अब याद कैसे रखना है, ठीक है, याद कैसे रखना है भैया, मेरे को पता है कि ग्राफ सारे ना, मैंने दो चीजें नोट करना कि भैया एक्स वी और ए, ये तो प्लस भी जाते हैं माइनस भी जाते हैं, एक्स वी और ए क्या जाते हैं, प्लस भी जाते हैं माइनस भी जाते हैं, क्यों? क्योंकि सिंगल पावर होती है। लेकिन भैया के ई और पी के ग्राफ कभी भी नेगेटिव नहीं जाएंगे, क्यों? क्योंकि भैया स्क्वायर आती है यहाँ पे, क्योंकि वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर है ना, तो वो कभी नेगेटिव नहीं जाएंगे, पहली बात तो यही पे खत्म। दूसरी बात भैया एक्स की वैल्यू अगर मैं निकालूंगा तो एक्स मेरा स्टार्टिंग में क्या होता है, जीरो होता है, यानी कि ऐसे ग्राफ बनेगा। वी मेरा क्या होता है भैया, वी मेरा ना मीन पोजीशन के ऊपर क्या होता है, मीन पोजीशन पे मेरा मैक्सिमम होता है, तो ये देख मैक्सिमम से स्टार्ट होगा, ठीक है। ए भैया ए ना, मतलब अगर मैं बात करूं ए की, तो भैया मीन पोजीशन पे वो जीरो होता है, क्योंकि फोर्स इक्वल टू जीरो होता है, तो ये देख जीरो से स्टार्ट हुआ, लेकिन भैया अपोजिट साइड में रहता है, इसका मतलब नेगेटिव ग्राफ बनेगा, तीनों याद। उसके बाद में आ जाए यहाँ पे, अगर मैं कहता हूं मीन पोजीशन पे, यानी कि स्टार्टिंग में मीन पोजीशन पे बात करता हूं भैया, मीन पोजीशन पे वेलोसिटी मैक्सिमम मिलती है, मेरे को पता है मैक्सिमम वेलोसिटी, तो तेरे पास में क्या मिलेगा, तेरे को काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम मिलेगी, तो ये देख मैक्सिमम से स्टार्ट, और नेगेटिव कभी जाती नहीं है, तो ऐसे ऐसे ऐसे। पोटेंशियल एनर्जी भैया मेरे को पता है कि स्टार्टिंग के अंदर ना सारी की सारी काइनेटिक एनर्जी होती है, ठीक है, और जो पी होती है वो क्या होती है, मिनिमम होती है, यानी कि मिनिमम में जीरो लेके चलता हूं, तो इसका मतलब यहां से याद रहा, ठीक है। आई थिंक बात समझ में आई होगी कि इस बार जैसे ग्राफ का क्वेश्चन देखो तो माथा नहीं पीटना है, ठीक है, फिजिक्स वाले भैया का नाम लेके क्वेश्चन टिक कर देना है, ठीक है, और खुशी का आंसू टपका देने हैं भाई, ठीक है। ये बेस्ट मेथड है किसका, ग्राफ का, सारे के सारे ग्राफ मैंने एक जगह ला दिया आपको, ठीक है, और मैंने करवा भी दिया। चलो भाई अब स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चंस। भाई आज इतना ही करवा पाऊंगा, ठीक है, थोड़ा सा आज अच्छा फील नहीं हो रहा है, ठीक है, तो जो आपको नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्योंकि अभी आपका लगभग पूरा जितना भी चैप्टर है वो कंप्लीट हो गया है, ठीक है, सिर्फ क्वेश्चन क्वेश्चन बचे हैं, तो क्वेश्चन में अपने उड़ा देंगे, कब, कल की जो क्लास होगी उसके अंदर मैक्सिमम क्वेश्चन करवा देंगे, ठीक है, और इसके बाद जो अपने स्टार्ट करेंगे ना, वो स्टार्ट करेंगे क्या, ग्रेविटी स्टार्ट करेंगे, ठीक है, उसके हाँ ग्रेविटेशन स्टार्ट करेंगे, उसके बाद नहीं ग्रेविटेशन नहीं, उसके बाद में वेव स्टार्ट करेंगे, ठीक है, वेव स्टार्ट करेंगे, तो वेव भी इसी तरह अच्छे से कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ भी अच्छी लगी होगी क्लास, है ना, तो अगर क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब करके अपनी फैमिली का हिस्सा बन जाना भाई, ठीक है, और थोड़ा बहुत शेयर भी कर देना, ठीक है। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।